हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, टोटल 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करने वाले हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्टेट द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें और एक डायग्राम दिया है। ठीक है, हमें ये बताना है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन तीनों स्टेटमेंट्स में लग रही है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में 5.1 में हम अच्छे से देख चुके हैं, तो यहाँ मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जो प्रॉपर्टी लगेगी वो कहाँ लग रही है और कैसे लग रही है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या है फर्स्ट वाला, देखिए, इफ a इज इक्वल टू b then एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या कहा, a इज पैरेलल टू b, यानी a और b पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 5, यानी मैं अलग से बना के आपको दिखा रही हूँ, ये दो एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से एंगल्स हैं ये, अगर आपको पता हो, मैं आपको बता चुकी हूँ, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो जब सेम डायरेक्शन वाला एंगल, ठीक है, ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नाम लिखना चाहे सिर्फ तो नाम लिख सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर, या फिर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन their corresponding angles are equal। पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, ये पूरा स्टेटमेंट है। एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ब्रैकेट में दूसरा ऑप्शन भी लिख देती हूँ इसके, अगर आपको पूरा स्टेटमेंट ना लिखना हो तो सिर्फ इतना लिख दे, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सेकेंड वाला देखते हैं जल्दी से। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए 4 और 6, यानी ये यहां वाला एंगल यहां वाले के बराबर है ना, ये ऐसा ए है और ये बी है। 4 6 के बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, z बन रहा है, z बन रहा है और अंदर एंगल है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। जब भी z बनेगा ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी होगी, बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर, अंदर की तरफ है तो इंटीरियर। देखिए z के अंदर बन रहा है ना एंगल, यहाँ पे z से बाहर होता तो एक्सटीरियर। यहाँ पे कौन सी लग रही है, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन इफ, सॉरी व्हेन नहीं, यहाँ पे हम इफ यूज कर रहे हैं, इफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। इसको अगर शॉर्ट में नाम से लिखना चाहें तो ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। थर्ड वन देखते हैं हम। थर्ड क्या है, इफ एंगल 4 इज प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 कहां पर है, देखिए ये रहा एंगल 4 और ये रहा 5, यानी इस तरह से इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो एंगल ए पैरेलल होगा एंगल बी के। पूरा हमें प्रूफ करा हुआ दिया है, हमें सिर्फ आइडेंटिटी का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दोनों कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब दो लाइंस के बीच में अंदर वाले जो एंगल होते हैं एक ही तरफ, वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या कंडीशन है, इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो, देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है,
तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज आपकी हो गई हैं, बस आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, दो लाइन से ए और बी, ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे आपको चार एंगल्स यहाँ दिख रहे हैं, चार एंगल्स यहाँ दिख रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें इस फिगर में बताना है द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग जो एंगल है उनके पेयर लिखना है। देन सेकंड वाले में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर लिखना है। थर्ड में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और फोर्थ में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए एक एक करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक डायरेक्शन में होते हैं। दो पैरेलल लाइन से यहाँ पे देखिए इस तरफ, यानी लाइन के ऊपर और राइट में, लाइन के ऊपर और राइट में कौन सा है, एंगल 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन कौन से हैं देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये तो हो गया पहला पेयर। सारे लिखना है जितने भी हो। अब देखिए ये हो गया लाइन के ऊपर और राइट में। लेफ्ट में अगर देखें तो क्या है, 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। अब लाइन के नीचे देखें, लाइन के नीचे लेफ्ट में कौन कौन से हैं, लाइन के नीचे लेफ्ट में है 2 और 6। करस्पॉन्डिंग आप इस तरह से देख सकते हैं ना, लाइन के ऊपर राइट में, लाइन के ऊपर लेफ्ट में, इस तरह से। लाइन के नीचे इस तरफ कौन कौन से हैं, 3 एंड 7, तो एंगल 3 एंड एंगल 7, यहाँ लिख की जगह में यही लिख देती हूँ। तो ये चार आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए। सेकंड वाला देखते हैं अब हम। सेकंड हमसे क्या कहा है, सेकंड हमसे कहा है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हेडिंग डालें, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हम ऑल्टरनेट एंगल्स देखें। ऑल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं, जो जेड पे बनते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जेड पे यहाँ भी बनेगा एंगल, यहाँ बनेगा। इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर होगा, यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर। जब अंदर की बात होगी इंटीरियर, और ऊपर की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से ऊपर की बात करें तो यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर होगा, और यहाँ वाला यानी 3 3 के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर हो जाएगा। हमें काय की बात करनी है, सिर्फ इंटीरियर की। तो अगर हमें इंटीरियर की बात करें तो ये दोनों, यानी ये Z कहाँ बन रहा है, ये, यानी यहाँ पे अगर हम इस फिगर के हिसाब से देखें तो 3 2 8 5, तो Z बन रहा है 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। दो ही है इंटीरियर में, एक्सटीरियर हमसे नहीं पूछा है तो हम नहीं बताएंगे। थर्ड वाले में देखें द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, पेयर ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनको देखें अब हम, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात हुई है तो बाहर वाले एंगल से तो हमें फर्क पड़ता ही नहीं है, ये हट गए। ठीक है, तो ये बचे अंदर के एंगल्स, 3 2 8 5। इंटीरियर की बात कही है, बाहर वाले हटा दिए। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसवर्सल के इस तरफ कौन कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 8, और ट्रांसवर्सल के उस तरफ 2 एंड 5। तो ये पेयर हो गए। आपको सिर्फ लैंग्वेज समझने की जरूरत है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। अब आंसर नंबर 4 क्या कहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जो इस तरह से एक्स पे बनते हैं। जहां पे क्रॉस बन रहा हो तो यहाँ वाला एंगल यहाँ के बराबर होता है। तो देखिए क्रॉस एक यहाँ पे बन रहा है, तो 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, है ना। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप एग्जाम्स में पूरा लिखिएगा प्लीज। एंगल 1 एंड एंगल 3 एक पेयर हो गया,
एंगल 2 एंड एंगल 4 एक पेयर हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ भी एंगल 5 और एंगल 7 एक पेयर हो गया, और एंगल 6 एंड एंगल 8 दूसरा पेयर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है। पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, कुछ सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने नहीं करा है, सारा प्रॉपर्टी बेस्ड ये सारे क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, हमें दो पैरेलल लाइंस दी हैं, ये दोनों P और Q, ठीक है। और हमसे क्या कहा है कि एक एंगल, ये वाला एंगल 125 डिग्री है। तो अब जो एंगल्स बच रहे हैं, ये A B C D E F, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज से ही करेंगे हम। देखिए सबसे पहले जो सबसे पास एंगल है वो ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप F भी ले सकते हैं या E भी ले सकते हैं, टोटली अप टू यू। कोई सा भी एंगल ले लीजिए, मैं एंगल E ले रही हूँ, ठीक है। पहले एंगल E हम कैसे निकालेंगे, बाय फिगर। फिगर के अकॉर्डिंग एंगल E प्लस 125 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है एक बार मैं बता दूं, जब दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखिए 125 और E, यहाँ पे E है और यहाँ पे 125 है, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो E और 125 कितना होगा, 180 डिग्री। ये प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 125, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू कितना बचा, 55 डिग्री, ठीक है। अब इसके पास एक और कौन सा है, एंगल F। एंगल F देखते हैं। एंगल F और एंगल E को अगर आप देखें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जब भी ऐसा क्रॉस बन रहा हो, देखिए यहाँ क्रॉस बन रहा है, तो F और E बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल F भी क्या होगा, जितना एंगल E था, यानी 55 डिग्री। ये एंगल F हो गया। अब आती है बात ABCD की। पहले मैं A देख रही हूँ, एंगल A, ये किसके बराबर होगा, देखिए लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है ना, ऊपर है A और लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में यानी E और A क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो एंगल A कितना हो गया, 55 डिग्री। अब ये दोनों बराबर हैं, तो D वाला यानी यहाँ वाला किसके बराबर होगा, यहाँ वाले के बराबर, जो कि कितना था, 125 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन के नीचे हैं, लेफ्ट में है। एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अगेन C जो है, CF के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है लाइन के नीचे और राइट में। ऐसे ये भी कर सकते हैं आप, और वर्टिकली अपोजिट भी कर सकते हैं। C देखिए दोनों तरीके से निकल रहा है। अगर ऐसे देखें तो A और C वर्टिकली अपोजिट है, और ऐसे देखें तो C और F बराबर है, दोनों में ही सेम आएगा। क्यों, एंगल F भी 55 है और एंगल A भी 55 है, किसी भी तरह से करें एंगल C 55 ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट से कर रही हूँ। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से सबको ना बॉक्स में कर लीजिएगा आप, ताकि क्लियर दिखे। A हो गया, B बचा है, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, सिर्फ एंगल B बचा है। एंगल B किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल D के। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D कितना था, 125, ठीक है। A 55 है, B 125 है, C 55 है, D 125 है, E 55, F 55। आप चाहें तो आंसर में सारे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आगे पीछे निकाले हैं ना, तो आंसर में लाइन से लिख दीजिए। A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 125, एंगल E इज इक्वल टू 55 एंड एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री।
इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हमारी आज की वीडियो भी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।